दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना, तीसरा टेक्नोलॉजी, और चौथा ह्यूमन डेवलपमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्स, आदमी की प्रशिक्षण, और पांचवा डिमांड को सप्लाई देना, सप्लाई चेन को खड़ा करना। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपए रखा है इसके लिए, 1 लाख करोड़ रुपए। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, किसान उत्पाद संगठन, और ये 1 लाख करोड़ रुपए सरकारी अधिकारी खर्च नहीं करेगा, सरकारी अधिकारी तय नहीं करेगा, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन तय करेगी कि उसको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, उसको वैल्यू एडिशन के लिए फैक्ट्री चाहिए, उसको सड़क चाहिए, उसको स्टोरेज चाहिए, उसको वैल्यू एडिशन के लिए कोई फैक्ट्री के कोई कार्यक्रम चाहिए, उसको ट्रेनिंग के लिए कोई कार्यक्रम चाहिए। जो चाहेगा वो 1 लाख करोड़ रुपए में से फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। ये किसानों की तस्वीर बदलेगा, तकदीर बदलेगा, इसको हमको समझना चाहिए। जीआई टैग लगने के बाद मुजफ्फरपुर के उस गांव का जहां से वो लीची तैयार होकर के जा रही है उसका पता चलेगा, उसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी। वो दुनिया में जहाँ जहाँ जाएगा उसका जो टैग से इंडेक्स से पता चलेगा कि ये कहाँ से ट्रैवल करके आया है, तो उसकी ओरिजिनलिटी का पता चलेगा और इससे नाम भी होगा और विकास भी होगा। इसमें ट्रेनिंग की व्यवस्था है, मैं चाहूँगा आप ट्रेनिंग लीजिए। वैल्यू एडिशन की बात करें तो लीची का क्या नहीं बन सकता, फल के माध्यम से क्या नहीं बन सकता, जूस से लेकर के और क्या क्या चीज़ें नहीं बन सकती। हमारी कोशिश है कि हम इसको और विकसित कैसे कर सकते हैं, इस पर हमको विचार करना चाहिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग 20,000 करोड़ रुपए रखा है उत्पाद को बढ़ाने के लिए, 20,000 करोड़ रुपए रखा है आपकी इंडस्ट्री की ब्रांडिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, 10,000 करोड़ रुपए रखा है कि इसके बीच में जो जो रोड़े आते हैं उन रोड़ों को हटाने के लिए। लेकिन रोड़ा कोई सरकारी अधिकारी नहीं हटाएगा, रोड़े को हटाएगा फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। आप डिमांड करेंगे, बिहार सरकार भारत सरकार से पैसा लेकर आपको पहुंचाएगी। इस बात को हमको समझना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमको नई योजना के तहत ये काम करना है। आज मैं यहाँ आया, देखिए मोदी जी की कल्पना, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किसान चाची को वहां बुलाया था, उनका कोई बिहार से संबंध नहीं, लेकिन देश की तस्वीर बदलने वाले एक एक लोगों की पहचान मोदी जी को थी, प्रधानमंत्री बनने से पहले थी। इस बात को हमको समझना चाहिए। किसान चाची जी को वहां बताया, उन्होंने सुना कि एक चाची है जो काम कर रही है, और होलिस्टिक का मतलब होता है संपूर्णता में किसान का विकास हो। विकास सिर्फ खेती से ही नहीं, पशुधन से भी होना चाहिए। विकास अपने प्रोडक्ट्स को बना करके भी होना चाहिए, दूध के प्रोडक्ट से भी होना चाहिए, अपने प्रोड्यूस में से निकलने वाले में वैल्यू एडिशन भी होना चाहिए। इन्होंने बहुत सी महिलाओं को आगे बढ़ाया, एक सामूहिक रूप में आगे बढ़ाया। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां किसान चाची को सम्मानित किया पद्मश्री से, वहीं हमारे कर्नाटक के रहने वाली एक बुजुर्ग महिला 70 साल की, जिन्होंने लगभग 200 जड़ी बूटियों पर काम किया था और जो औषधि के रूप में काम आते थे, उसी तरीके से इंदौर की महिला जिसने 80 साल की उम्र में भी सामाजिक कार्य में अपनी रुचि दिखाई थी, इन सबको पद्मश्री दे करके सम्मानित करके समाज को, भारत को खड़ा करने का प्रयास किया है। ये हमको समझना चाहिए। आज मैं जब मुजफ्फरपुर आया, उनसे मिला, मैंने कहा कि मैं बड़ा प्रेरणा लेके जा रहा हूँ। तो मित्रों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, MSME सेक्टर है, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए रखा गया। 3 लाख करोड़ उधार दिया जाएगा, कोलैटरल लोन दिया जाएगा, बिना किसी गारंटी के और श्योरिटी के दिया जाएगा लोन, और 1,10,000 करोड़ रुपए लोन डिस्पर्स हो गया है। मैं चाहूँगा कि हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं, युवाओं को प्रेरित करें और MSME सेक्टर में जिसको बड़ा बनाने की कोशिश हुई है उसको समझें। इस देश में लगभग 50 लाख लोग, छोटे लोग हैं बेचारे, जो रेड़ी लगाते हैं, फेड़ी लगाते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, ठेला लगाते हैं। इनको 10,000 रुपये देने की व्यवस्था की गई है। 50 लाख लोगों को इसके लिए भी 10,000 करोड़ रुपए रखा गया है। इसलिए मित्रों, हर तरीके से प्रयास हुआ है कि हम विकास के माध्यम से, इंडिया डेवलप नहीं हो, भारत डेवलप होना चाहिए। आप समझिए, इंडिया का मतलब होता है कुछ लोग,
और भारत का मतलब होता है 130 करोड़ का देश बनना चाहिए, गांव बनना चाहिए और गांव की तस्वीर बदलनी चाहिए। और इसीलिए मोदी जी की सारी योजनाओं को आप देखिएगा तो वो भारत के विकास के लिए समर्पित है। मैं बहुत सी योजनाओं पर चर्चा कर सकता हूँ आज, लेकिन मैं सिर्फ किसानों पर इसलिए केंद्रित हो रहा हूँ क्योंकि जब मैं मुजफ्फरपुर आया हूँ और लीची की खेती की बात हो रही है, यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि लीची की खेती के लिए अब इसका शेल्फ लाइफ 32 दिन से ज़्यादा हो, इसके लिए प्रयास चल रहा है। गामा रेस के माध्यम से उसका भी एक सेंटर यहाँ बनाया गया है, जिसके माध्यम से लीची की उम्र बढ़ जाती है, लीची खराब नहीं होगा, लीची ज़्यादा दिन तक मार्केट में बेचने के लिए हमारे पास विद्यमान होगा। मार्केट स्टेबलाइज करें, मार्केट बढ़े तब लीची बेचा जाए, इसकी भी व्यवस्था हो सकेगी ताकि किसान को ज़्यादा लाभ हो सके। मुझे याद है मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो चमकी बुखार का बहुत बड़ा यहाँ पर प्रकोप था, बहुत दिक्कत थी, सैकड़ों बच्चों के जीवन लीला समाप्त होती थी। आज मुझे संतोष है कि जो रिसर्च सेंटर और जो आईसीयू बेड का सेंटर यहाँ भारत सरकार ने मोदी जी के आशीर्वाद से हमने आज दिया था, आज उसके कारण चमकी बुखार बहुत घट गया है। यह भी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। यह है लोगों के प्रति सोच, यह है सोचने का तरीका। और मैं आप सबको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि भारत की तस्वीर बदलनी है तो बिहार की तस्वीर बदलनी है, आत्मनिर्भर बिहार बनाना है। आज मैं दरभंगा से होकर आया, मैंने मखाने की बात की, मैंने मछली पालन की बात की, मैं यहाँ लीची की बात कर रहा हूँ। और भी बहुत से विकास के योगदान के क्षेत्र हैं जहाँ बिहार आगे बढ़ सकता है। और मैंने आज सुबह कहा है कि अगर बिहार देश के नेतृत्व में अपना योगदान कर सकता है तो बिहार के नेतृत्व में क्यों योगदान नहीं कर सकता, बिहार को बढ़ा सकता है। ये ताकत आप में है, आप बढ़ेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। आप लोगों ने बड़े शांति से, जो अंदर बैठे हैं वो भी और जो बाहर खड़े हैं बेचारे वो भी बड़े शांति से मेरी बात सुनी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं भी देता हूं आपको और विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग मिलकर के किसान की तस्वीर बदलेंगे और उसको मुख्य धारा में आगे बढ़ने में हर एक तरीके का प्रावधान किया जाएगा। आप सब ने बड़ी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।